प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के कई आवेशों के बीच कूलम्ब बल देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्षा की बूंदें गुरुत्वाकर्षण के कारण पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरती हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर गिरना वायु द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त बल के कारण होता है। इस स्थिति में वर्षा की बूंदें एक नेट बल का अनुभव करती है, जो गुरुत्व और वायु का परिणामी बल होता है। आइए अब किसी आवेश पर बहुल आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल की गणना करने की विधि ज्ञात करते हैं। कई आवेशों के बीच कार्यरत कूलम्ब बल। अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए माना आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 है, जैसे दिख रहा है। यहाँ आप कितने भी आवेश ले सकते हैं। माना वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 और वेक्टर R4 क्रमशः स्थिति सदिश है आवेशों के Q1, Q2, Q3 और इसके साथ ही Q4 के। आइए हम आवेश Q1 पर कार्यरत बल बाकी अन्य आवेशों के कारण ज्ञात करें। Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत बल है वेक्टर F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R कैप 21। ये बराबर होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 स्क्वायर इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसीलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी प्रकार Q1 पर Q3 के कारण कार्यरत बल इज इक्वल टू वेक्टर F13 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q3 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। और Q1 पर Q4 के कारण कार्यरत बल है वेक्टर F14 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q4 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R4 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R4। किसी वैद्युत आवेश पर कूलम्ब बल प्रत्येक आवेश के कारण उस पर कार्यरत व्यष्टिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस कथन को अध्यारोपण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये सिद्धांत प्रयोगों द्वारा सत्यापित है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेश Q1 पर कुल बल होगा, जो कि है वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 और इसी तरह से ये जाता रहेगा वेक्टर F1n तक। सामान्यतः यदि Q1, Q2, Q3, Qi, Qj से लेकर Qn तक विद्युत आवेश है और वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 और इसी तरह से वेक्टर Ri, वेक्टर Rj और यहां से लेकर वेक्टर Rn तक अगर क्रमशः उन आवेशों के स्थिति सदिश हो, तो कार्यरत कुल परिणामी बल आवेश Qi पर अन्य आवेशों के कारण होगा, जो कि है वेक्टर Fi, जो कि बराबर है सिग्मा
j is not equal to I, j is equal to 1 to n vector Fij. इसीलिए वेक्टर Fi is equal to k into sigma j is not equal to I, j is equal to 1 to n qi qj upon the modulus of vector ri minus vector rj cube into vector ri minus vector rj। हमने जो सीखा आइए उसका सारांश समझे। यहाँ हमने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण कार्यरत सभी बलों का सदिश योग होता है। हमने ये भी सीखा है कि प्रत्येक आवेश के व्यष्टिगत बल दूसरे आवेश की उपस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। अब हम दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल की गणना करने की विधि सीख चुके हैं, लेकिन आवेश एक दूसरे के संपर्क में आए बिना एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं, जानने के लिए जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल MNP क्लासेज को। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।